भसीन साहब गुड मॉर्निंग, बताइए क्या व्यू है आपका बाजार पर आज के लिए और आगे आने वाले दिनों के लिए? हाँ, गुड मॉर्निंग आपको भी हेमंत, और वीरेंद्र को भी, और सबको। हम ये कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई आपको कहा था कि 11,000, तो नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक ये एक्सपायरी में 11,000 जरूर आएगा। मुझे लगता है नेक्स्ट वीक ही आ जाए। और साथ में हेमंत जी, लोगों को यही शंका थी कि रिलायंस में अगर पुल बैक आएगा तो निफ्टी कोलैप्स कर जाएगा, और कल आपने देखा कि बेयर्स वर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट। तो इट इज नॉट जस्ट रिलायंस, द ब्रॉडर मार्केट इज टेलिंग यू कि पार्टिसिपेशन इज देयर फ्रॉम ऑल सेक्टर्स। आपने आईटी का, आपने फार्मा का, आपने बैंक्स कहे, आपने केमिकल्स कहे, आपने ऑटोज कहे, ये सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये बहुत ही हेल्दी है कि रिलायंस में एक्चुअली कंसोलिडेट बिटवीन 1800 1900 एंड द रेस्ट ऑफ द मार्केट विल पार्टिसिपेट। तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि नेक्स्ट वीक होपफुली वी विल बी हिटिंग 11,000। बट उससे भी ज्यादा मैं श्योर हूं कि ब्रॉडर मार्केट की पार्टिसिपेशन इज टेलिंग यू कि ये रैली एक 3-legged रेस नहीं है, इट इज अ वेरी वेरी बिग ब्रॉडर मार्केट आउट परफॉर्मेंस। आपने नंबर्स देखे फ्रॉम सेल, आपने नंबर्स देखे फ्रॉम सिप्ला, आपने नंबर देखे फ्रॉम फेडरल बैंक, मैं ऐसे आपको गिना रहा हूं। आपने रिलायंस के नंबर देखे, आपने कल आपको इन्फोसिस और विप्रो के नंबर आए। कहीं भी आपको पेसिमिज्म नहीं होनी चाहिए। तो ये ऑल्सो हेमंत जी, बहुत लोग कहते हैं कि दिस इज नॉट एन इंस्टीट्यूशनल रैली और पार्टिसिपेशन इज रिटेल। इट इज थम्स अप टू द रिटेल, जिसने 4 महीने से मार्केट में हौसला बनाए रखा और पैसे कमाए हैं। तो आप लोग अपनी शंका कर सकते हैं क्या होएगा, कोविड और नो कोविड। मुझे लगता है कोविड तो अगले 3 महीने में वैसे ही पीटर डाउन कर जाएगा। मार्केट विल फेस द रियलिटी कि शेयर है या नहीं है। सो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक ऑन द ब्रॉडर मार्केट, और 11,000 के साथ हमारी डेट पक्की है इन द सेकेंड हाफ ऑफ जुलाई में। घी शक्कर सर सब मिलकर इस डेट में पार्टिसिपेट करेंगे। और आपने जो बहुत बढ़िया बात ये कही है कि नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं और हर तबके से शानदार आए हैं। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि Q1 के नंबर्स इतने बढ़िया भी हो सकते हैं। सब लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, और देखिए कमेंट्री और भी बढ़िया निकल कर आई है। तो सर बताइए कहां पैसा लगाया जाए, आपके कुछ टॉप ट्रेडिंग आइडियाज भी बताइए, टॉप इन्वेस्टमेंट पिक्स भी बताइए भसीन साहब। इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जीरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपए। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जीरोधा में अकाउंट ओपन कर। तो देखिए हेमंत जी, मैं 6-7 नाम ले रहा हूं और मैं एडवाइस करूंगा कि अगले 8 हफ्ते माने 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक आप सिप कीजिए। ये सिप आपको बहुत फायदेमंद रहेगा बाय द एंड ऑफ द ईयर। टॉप ऑफ द लाइन विल बी सेल के नंबर सबसे अच्छे थे, और स्टील में तो नई रंगत है, जिंदल स्टील, टाटा स्टील। तो सेल को मैंने सिंगल आउट किया है, 34-35 रुपए का भाव है। दूसरा मेरा पिक है विप्रो इज हेडेड फॉर न्यू ऑल टाइम हाइज। उसके जो मार्जिन हैं और उसकी जो ओनरशिप और प्राइस अर्निंग है, इट इज द चीपेस्ट लार्ज कैप स्टॉक, और साथ में गाइडेंस बहुत पॉजिटिव है। थर्ड विल बी फेडरल बैंक के रिजल्ट्स आर एन 18 क्वार्टर लो ऑन द एनपीए, और निम इज एट 18 क्वार्टर हाई। साथ में क्रेडिट ग्रोथ, एंड फोर्थली उनका जो वर्टिकल इन गोल्ड लोन है, वो दे विल बी द बिगेस्ट गोल्ड लेंडर इन एनी ऑफ द बैंक्स आफ्टर मुथूट एंड मनापुरम, जो एक क्लासिकली वो है। फेडरल इज ऑल्सो गेनिंग अ लॉट ऑफ मार्केट शेयर इन गोल्ड लेंडिंग। चौथा होएगा आईजीएल, जो आपको मैंने कहा गैस यूटिलिटीज में प्राइसिंग इज इन देयर फेवर, और हमें लगता है जैसे रीओपनिंग होगी कंजम्पशन एंड मार्जिन विल राइज। फिफ्थ वुड बी Marico is a very good play on the FMCG and rising incomes on the rural side. उसके बाद सिप्ला, a must have in a pharma portfolio. इंडिया बुल हाउसिंग, जो आपको NBFCs में has been through worst of the storm, और अब वो कैश रेज कर रहे हैं through sale of some of the assets. I think this could be a relative outperformer. And lastly, अशोक लीलैंड और मारुति, इनमें से आप दोनों ले लीजिए या एक, ये परफेक्ट बास्केट होगी। अशोक लीलैंड इज प्रॉक्सी टू राइजिंग कमर्शियल व्हीकल सेल्स, एंड जैसे जैसे बसेस और बनेंगी, क्योंकि वी नो दैट space is going to be a constraint on bus, so you will have to order more, and Maruti becomes a proxy to rising rural incomes and again demand for four wheelers. भसीन साहब, आपकी राय क्या है? देखा ना आपने कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है उस पर रणनीति पे विचार होगा टाटा सन्स की इस बोर्ड बैठक में। आपकी अप्रोच क्या है? मैं एक एक करके स्टॉक्स लेता हूं। चाहे ऑटो स्पेस में आप टाटा मोटर्स को देखिए, टाटा मोटर्स डीवीआर को देखिए, आईटी पैक में आप टीसीएस में आइए, फिर आप चले जाइए टाटा कंज्यूमर में, एफएमसीजी स्पेस में।
आपको इस बास्केट में, इस समूह में इस वक्त सबसे अच्छा प्राइस लेवल पे कहां एंट्री पॉइंट दिखाई दे रहा है और आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेंगी इस स्पेस में? TCS एंड टाटा कंज्यूमर को आप हाथ नहीं लगा सकते. दे आर कैश जनरेटर्स एंड आई थिंक TCS सपोर्ट्स द होल ग्रुप और उसकी वैल्यूएशन बहुत फेयर है. आई डोंट सी मच वैल्यूएशन गैप गेटिंग करेक्टेड देयर. बट जो डार्क हाउसेज हैं जिनको कैपिटल चाहिए वो डेट वो है जहां पे सबसे ज्यादा डेट है, पर्टिकुलरली टाटा स्टील, टाटा मोटर एंड टाटा पावर. और तीनों में इंडिकेट कर चुके हैं टाटा सन्स दैट दे आर रेडी टू पुट देयर मनी वेयर देयर माउथ इज. और अगर उन्होंने देखा है तो दे सी मैक्सिमम पोटेंशियल इन दिस. टाटा स्टील बिकम्स प्रॉक्सी प्ले टू राइजिंग ऑटो सेल्स इन यूरोप और जो उसका कोरस का स्पेशलाइज्ड स्टील का है दैट बिकम्स वेरी पॉजिटिव. टाटा स्टील इज ऑल्सो द लोएस्ट कॉस्ट स्टील प्रोड्यूसर नॉट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड और इस कारण से लोकली उनको बहुत बेनिफिट है. टाटा मोटर बिकम्स अ प्रॉक्सी प्ले कि चाइना में आपने देखा एक टेयर अवे रैली आई है और मुझे लगता है चाइना की कंजम्पशन जीडीपी इज फार ग्रेटर देन जो एस्टिमेट था. दैट बिकम्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले अराउंड 100 रुपीज लेवल्स. और अगर डेट रिडक्शन की कोई भी चीज आती है इट वुड ऐड टू द बॉटम लाइन. और थर्डली टाटा पावर जो अगेन प्रॉक्सी प्ले है कि वो अपना डेट रिड्यूस कर रहे हैं, कोर बिजनेसेस नॉन कोर बिजनेसेस बेच रहे हैं बिकॉज दे वांट टू बिकम अट्रैक्टिव ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन. और उन्होंने ओडिशा और अदर जगहों में एक्विजिशन किया है. तो तीनों शेयर डार्क हॉर्सेज हैं. मैं यहां पे भी एडवाइस करूंगा अगले 12 हफ्ते का सिप क्योंकि दीज थ्री कैन गिव हाई बीटा एंड हाई रिटर्न बाय द एंड ऑफ द ईयर. टाटा मोटर, टाटा स्टील एंड टाटा पावर फॉर द नेक्स्ट 12 वीक्स अ सिप इज वेरी वेरी गुड. इंडिया के नंबर 1 ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा. ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये. तो दोस्तों अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अकाउंट ओपन कर. ये फार्मा वाली खबरों पर भसीन साहब आपकी क्या राय है? अच्छा, आप कैसे करते हैं ये तो बड़े टफ नाम होते हैं. हम लोग तो सबने अटेम्प्ट कर लिए, ये नाम पढ़ने बड़े मुश्किल होते हैं. आप क्या करते हैं? अच्छा, और ये भी बताइएगा आपके पिक्स क्या है स्पेस में? तो हेमंत, नाम पे तो मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं बिकॉज देयर आर द प्रोवर्ब इज यूज्ड लिटिल डिफरेंटली बिकॉज ईच कंपनी हैज एन एक्सेंट और वो उसको इस कारण से Z और Y में डिस्क्रिपेंसी रहती है. बट लीव दैट. दवा से ज्यादा असर आपको दुआ की जरूरत है और दुआ चल रही है कि वैक्सीन जल्दी आ जाएगी. लेकिन यहाँ पे मैं टॉप पिक कहूंगा सिप्ला, कैडिला और सन. सिप्ला, कैडिला, सन फिट द बिल परफेक्टली. आपके यहाँ मैंने सिप कराया था डॉक्टर लाल पैथलैब और इप्का लेबोरेटरी में. हेमंत जी, आपको लगेगा कि 3 महीने में 28% गेन आया है डॉक्टर लाल पैथलैब और इप्का में. हमने कल पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी करी है. बट वी थिंक सन, सिप्ला, लुपिन एंड कैडिला, ये चारों का आपको अगेन सिप करना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 12 to 16 वीक्स. का सिप करना चाहिए. लेकिन इंडिया बुल्स हाउसिंग का ये वो स्टॉक है जो फोकस में रहेंगे. 10,000 करोड़ रुपए के बिल्डर लोन्स ये बेचने जा रहे हैं और देखिए अच्छा खासा पैसा भी इनको अब मिलना शुरू हुआ है. भसीन साहब ने शुरुआत में इस पे टिप्पणी की थी और एक राय लेना चाहता हूं इस शेयर पर. वीरेंद्र, पहले एज ए डिस्क्लोजर 150 रुपीज से ये हमारे पोर्टफोलियो में है, हमारे क्लाइंट्स के पास है और हम इसे बेच नहीं रहे इवन दो इट हैज गिवन अ सुपर्ब रन. तो 275 और 300 का टारगेट है. आई नो थोड़ा आपको अचंभा लगता है बट यू मस्ट रियलाइज ये कंपनी ने लास्ट 6 साल में 12,000 करोड़ तो सिर्फ डिविडेंड बांटा है और इसकी क्रेडिट वर्दीनेस का हर स्कैम में आपने नाम लिया है. इट हैज कम अनस्केथेड. और अब मुझे लगता है गिवन द पोटेंशियल ऑफ अनलॉकिंग ऑफ वैल्यू, आई थिंक इनके पास कैश रिजर्व्स विल अगेन लेट देम बिकम वन ऑफ द बेस्ट प्लेस आफ्टर HDFC एंड LIC हाउसिंग. तो आई एम वेरी वेरी श्योर दैट दे हैव वेदर्ड ऑल द नेगेटिव और अब पोटेंशियल है फॉर एटलीस्ट अनदर 50 to 60% अपसाइड. तो अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो सिप कीजिए. वॉलेटाइल शेयर है और वन ऑफ द मोर हेटेड वंस था. 150 पे कोई हाथ नहीं लगा रहा था. मुझे 275 और 300 का टारगेट दिखता है इसका बाय द एंड ऑफ द ईयर. देखिए ये वो NBFC है जो इतने बड़े संकट से उभर कर देखिए अब खड़ी हुई है. बहुत सारी NBFC देखिए उनके भाव मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन सब जानते हैं उनके भाव क्या हो गए. कुछ तो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट में कारोबार कर रहे हैं आज भी. लेकिन देखिए ये वो NBFC है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसने इस स्टॉर्म को वेदर किया है. तो भसीन साहब कह रहे हैं इस स्टॉक के ऊपर नजर आज होनी चाहिए. लेकिन भसीन साहब थोड़ी अगले हफ्ते की बात करते हैं जब सोमवार को आपसे मुलाकात होगी. भसीन साहब सोमवार को भी हमारे साथ होंगे. तो HDFC बैंक के नतीजे आ चुके होंगे.
M&M फिनांस के Q1 के राइट्स इशू के डिटेल्स सामने आ चुके होंगे और M&M फिनांस ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है। लोग जनरली राइट से पहले खरीदते भी हैं शेयर। ये सारी डिटेल्स शनिवार को आ जाएगी। ये बताइए M&M फाइनेंशियल्स पर आपकी राय इस भाव पर, और HDFC बैंक का आपके लिहाज से नतीजे कैसे आ सकते हैं? तो पहले HDFC बैंक लेते हैं। एज अ डिस्क्लोजर ये भी हमारे वन ऑफ द टॉप लार्ज बैंक्स में है और हमें कोई इसमें आशंका नहीं कि जो थोड़ी सी अभी आपको दिख रहा है कि सम ऑफ द ऑफिसर्स हैव बीन चेंज बिकॉज ऑफ सम डिस्क्रिपेंसी इन द ऑटो लोन, बट ये इतना बड़ा बैंक है सर। आई थिंक इट विल जस्ट बी अ क्लैरिफिकेशन। रिजल्ट्स आई थिंक विल बी वन ऑफ द बेस्ट, बिकॉज आप ये लेके चलिए हेमंत जी, उनकी जो लेंडिंग है, एक्टिविटी है, इट इज बैक टू प्री कोविड लेवल। साथ में कासा रेशियो में उनका सबसे ज्यादा इजाफा हुआ है। तो आई सी नो कॉज फॉर कंसर्न। इनफैक्ट जो वो अब और कैपिटल रेज करने जा रहे हैं, दैट विल बी अ बफर। और मुझे लगता है अगेन HDFC बैंक विल रीगेन इट्स मोजो। इट विल बी द नंबर 1 बैंक। इट इज द नंबर 1 बैंक। इट विल बी 1250 का टारगेट है मेरा। और आज के कल के रिजल्ट्स नॉट विथ स्टैंडिंग कोई भी डिप मिले लीजिए, नहीं तो 12 हफ्ते का सिप कीजिए। दूसरा आपने टिप्पणी की थी ऑन M&M फाइनेंस। हाँ, आपको याद है 165 रुपए पे हमने कहा था कि दिस इज द बेस्ट प्ले, बिकॉज उनकी जो रूरल इनकम है और रूरल साइड लेंडिंग इन ट्रैक्टर एंड अदर बिजनेसेस बिकॉज ऑफ द पेरेंट M&M, वो बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा रही है। साथ में नाउ द राइट मीन्स दे आर रीइंफोर्सिंग देयर कैपिटल एंड बफर कैपिटल, विच अगेन इज अ पॉजिटिव। अगेन इसमें भी मैं कहूंगा इट इज रन अप फ्रॉम 165 to 205। आप इसमें सिप कीजिए फॉर द नेक्स्ट 12 weeks, because of volatility will be your friend and you will be able to make a good base rather than chase the top or the bottom. यदि आप लोग बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपनी हजारों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे, बड़े और सबसे भरोसेमंद ब्रोकर जिरोधा के साथ जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगेगा। ब्रोकरेज लगेगा तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। और दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर अकाउंट ओपन कराने के लिए आपको अपना POA यानी कि पावर ऑफ अटॉर्नी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसका उपयोग करके हाल ही में देश के एक बड़े ब्रोकर ने 2000 करोड़ का घोटाला किया। तो दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और लिंक पर क्लिक करके जिरोधा में अपना अकाउंट ओपन कराइए।